हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमी ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज के सेक्शन में देखने वाले 2.1 जो हमारा चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मैंने अपना जो प्रीवियस जो वीडियो बनाया था, मैंने उस लेक्चर में आपका 2.1 का क्वेश्चन मैंने आपको थर्ड तक पूरा सिखा दिया था एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ तीन क्वेश्चन बचा जो आज के इस वीडियो में कवर करने वाले। एंड बच्चा हमारा 2.1 जो अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर अलजेब्रा जो सेकंड चैप्टर है, मैं इस वीडियो में सेकंड चैप्टर का 2.1 एक एक्सरसाइज खत्म करूंगा। देन बच्चा इसके बाद मैंने एक और वीडियो अपना बनाया बच्चा, जो आपको मेरे प्लेलिस्ट में नहीं बच्चा आपको ऐसे मिल जाएगा मेरे चैनल पे जाओगे तो, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो होता है ना फैक्टराइजेशन मेथड हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप एक बार देख सकते हो। देन जब मैं 2.2 स्टार्ट करूंगा बच्चा, तो आपको वहां बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा कि हम मतलब फैक्टराइजेशन मेथड को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बच्चा। आप पहले उसको देख लेना एक बार, देन 2.2 पे आप लोग को विजिट करना बच्चा, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन दिया है हमारे पास, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसके जो यहाँ पे रूट्स है ना, जो वैल्यूज है क्या उसके रूट्स है या नहीं है। रूट्स मींस बच्चा, अगर मैं इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं, अगर 0 आएगा मींस रूट्स है। मैं -1 पुट करता हूं, अगर 0 आएगा मींस रूट्स है। मींस हमें LHS और RHS दोनों को इक्वल शो करना बच्चा। अगर आ गया तो इनडायरेक्टली हम बोलेंगे रूट्स है, नहीं है तो रूट्स नहीं है। सो बेसिकली बच्चा फर्स्ट हम किसको लेंगे, x = 1 को लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें से LHS और RHS दो है, हम RHS शो करेंगे तो इसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, LHS लेना पड़ेगा। LHS लेंगे, LHS में x के प्लेस हम 1 पुट करेंगे। अगर 0 आ गया तो हम बोल देंगे रूट्स है, अगर नहीं है तो रूट्स नहीं है। समझ में आया क्या? आपको वैल्यू पुट आउट करना है, सॉल्व करना है, ठीक है बच्चा। सो स्टार्ट करते हैं। देखो LHS = x² + 4x - 5 पुट करते हैं हम लोग, x = 1, करेक्ट ना बच्चा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, LHS = x² मींस 1² + 4 * 1 - 5, राइट ना बच्चा। स्क्वायर ऑफ 1 4 1 = 4 - 5 1 + 4 5 - 5 आ जाएगा 0 = RHS, करेक्ट ना बच्चा। हमने क्या लिया था, LHS। देयरफॉर x = 1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, राइट ना बच्चा। उस इक्वेशन का मैं पूरा लिख देता हूं, इक्वेशन, करेक्ट। बस बच्चे देखो, ये होने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमने x = 1 तो बोल दिया, बट हमें -1 को भी शो करना पड़ेगा, वो रूट है या नहीं है, ठीक है। तो देखो बच्चा यहाँ पे क्या होगा, LHS आगे लेते हैं बच्चा, LHS = क्या रहेगा, x² + 4x - 5, करेक्ट। बट इसका पुट क्या करेंगे बच्चा हम लोग, x = -1। सो बच्चा LHS = -1² + 4 * -1 - 5, करेक्ट। -1² क्या जाएगा, 1 है ना बच्चा, आपको पता -1 * -1 माइनस प्लस 1 1 सा 1, तो +1 आ जाएगा। प्लस माइनस -4 -5 प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 को माइनस को बचा देगा 3 एंड बिगर नंबर इज 4, तो -3, देन लास्ट में -5 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आपके पास 8, बिगर नंबर इज 5, देन -8 हो जाएगा, करेक्ट। तो नॉट इक्वल्स टू RHS, RHS इक्वल नहीं है, मींस बच्चा क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू आपने क्या पुट किया था, -1 इज है ना, इज नॉट है ना, नॉट अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, करेक्ट ना बच्चा। उस गिवन इक्वेशन का रूट नहीं है। समझ में आता है पार्ट। अब देखो बच्चा, जो भी चीजें मैंने अभी बताया आपको, तो बहुत सिंपल है, आपको बस वैल्यू पुट आउट करना है एंड सॉल्व करके देखना है क्या RHS इक्वल R है। अगर R है मींस उसका रूट है, नहीं है उसका रूट नहीं है। समझ में आता है पार्ट। हम आते हैं इसी जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर, स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, ध्यान सुनो। 2m² - 5 = 0, m = 5/2 है ना। m क्या दो वैल्यू दिया बच्चा, एक 2 दिया, दूसरा 5/2 दिया। क्या दोनों में से कौन इसमें रूट है आपको बताना, कौन उसका रूट नहीं है। फिलहाल आपको पूछा रूट कौन सा है, जो रूट होगा आपको बताना पड़ेगा, जो नहीं उसको भी आपको शो करना पड़ जाएगा, ठीक है। सेम पैटर्न जाएंगे, LHS लेंगे, RHS शो करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चा हम क्या करते हैं, LHS लेते हैं, LHS = 2m² - 5, करेक्ट। फर्स्ट वैल्यू आपको क्या लेना पड़ेगा बच्चा, m = 2, तो क्या लिखोगे, पुट m = आ जाएगा 2, करेक्ट। अब क्या करोगे, देखो LHS = 2 into m के प्लेस पे 2² - 5 into आ जाएगा 2,
यहाँ तक क्लियर बच्चा। अब उसके बाद देखो 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 2 4, 5 2 10, 4 2 8 माइनस 10 मींस आपके पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस माइनस 10 में से 8 को माइनस करो 2 आएगा एंड बिगर नंबर इज 10 एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, दैट्स आ जाएगा -2 करेक्ट। नॉट इक्वल्स टू RHS करेक्ट, LHS नॉट इक्वल्स टू RHS है ना बच्चा। अब देयरफॉर लिखेंगे x सॉरी m है ना, m इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ रूट of the given equation। समझ में आया बच्चा, उस गिवन इक्वेशन का रूट नहीं है। हम सेकंड पार्ट पे आते बच्चा, सेकंड पार्ट m इक्वल्स टू 5/2 हम लिखते हैं अगेन LHS इक्वल्स टू क्या दिया हमारे पास 2m स्क्वायर माइनस 5m करेक्ट बच्चा। हम क्या पुट करेंगे, पुट m इक्वल्स टू 5/2। समझ में आया क्या देखा पार्ट। अब देखो पुट करते हैं LHS इक्वल्स टू 2m के प्लेस में 5/2 द होल स्क्वायर, जहां जहां m होगा वहां वहां 5/2 आ जाएगा ठीक है। माइनस 5 इंटू 5/2 करेक्ट। देखो 2 इंटू स्क्वायर ऑफ 5 25, स्क्वायर ऑफ 4 सॉरी स्क्वायर ऑफ 2 ना 4 नहीं, स्क्वायर ऑफ 2 आ जाएगा 4 माइनस 5 आ जाएगा 25 अपॉन आ जाएगा 2 करेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा बच्चा ऊपर ऊपर and 2 1s are 2 2 2s are 4 correct means 25 upon 2 minus 25 upon 2 means हो जाएगा प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 0। LHS इक्वल्स हमें क्या मिल जाएगा RHS करेक्ट ना, हमें LHS इक्वल टू क्या मिल गया, देखो RHS क्या था 0 था। समझ में यहां तक का, देयरफॉर क्या बोलेंगे m इक्वल्स टू 5/2 है ना, is the root of the given equation। ये क्या हो जाएगा बच्चा, गिवन इक्वेशन का रूट हो जाएगा, बिकॉज कि किसकी जो वैल्यू है RHS के इक्वल आ गया, अगर इक्वल आ गया मींस क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। क्लियर तक का पार्ट बच्चा। अगर रूट हुआ मींस हमने तो वही पूछा ना कि डिटरमाइन करना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो इक्वेशन है उसमें से दो मेरे पास वैल्यू दिया था उसमें से कौन उसका रूट है, हमने बता दिया बच्चा। तो ये स्टेप आपको करना है बच्चा, ओरल आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, डेफिनेटली आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। समझ में आ रहा है क्या, बस आपको पैटर्न पता होना चाहिए, वैल्यू पुट आउट करने आपको आना चाहिए। समझ में आया था पार्ट। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो बच्चा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या दिया, फाइंड के इफ x इक्वल्स टू 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये जो x इक्वल्स टू 3 दिया ना इस इक्वेशन का रूट है, मीन जहां पे मैंने x है ना अगर मैंने वहां पे 3 रखा मींस इक्वल टू 0 आ जाएगा, बट हमें k की वैल्यू नहीं पता, हमें k बताना पड़ेगा। समझ में आया क्या, इस क्वेश्चन का हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें k फाइंड आउट करना है। क्लियर है पार्ट। अब देखो बच्चा क्या लिखते हैं हम लोग, द गिवन इक्वेशन लिखते हैं, गिवन इक्वेशन इज है ना, यहां सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। क्या बच्चा बताओ यहाँ पे, kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल आ जाएगा 0 है ना, बट जो रूट है ना क्या दिया आपके पास, x इक्वल टू 3 दिया, मींस पुट करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू 3 पुट करते बच्चा k जहां जहां x होगा वहां वहां 3 आएगा, तो 3 x का स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर जाएगा, माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 ऑलरेडी दिया था बच्चा, आप आ जाएगा 0 है ना। अब देखो बच्चा स्क्वायर ऑफ 3 क्या जाएगा 9, तो 9 के माइनस 10 3 30 प्लस 3 हो जाएगा इक्वल आ जाएगा 0 राइट। यहां देखा पार्ट। अब देखो 9 के माइनस प्लस माइनस 30 और 3 को माइनस का बच्चा आपके पास आएगा 27 एंड यहां पे आ जाएगा बिगर नंबर इज 30 एंड साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस इक्वल आ जाएगा 0। इस 20 हम यहां शिफ्ट कर दो बच्चा, 9 के प्लस माइनस में था क्या देगा प्लस में 27 करेक्ट। अब क्या करो बच्चा 9 आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, k आपको फाइंड आउट करना है, तो k इक्वल्स टू 27 9 मल्टीप्लाई में था क्या हो जाएगा डिवाइड में, 9 1 सा 9 3 सा है ना, देन k इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर है ना बच्चा। तो हमने लास्ट का आंसर क्या लिखा, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इक्वल्स आ जाएगा आपके पास 3, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप बच्चा आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे रूट गिवन था, हमें रूट की वैल्यू पुट आउट करना था, यहाँ पे एक अननोन k था, हमें k फाइंड आउट करना था। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या दिया, ध्यान से देखो, वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m² + 2m + k = 0 is -7/5
कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, है ना, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एंड आपको एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन जो आपको डेफिनेटली बच्चा एग्जाम में 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के आपको आते ही आते बच्चा, ठीक है। मोस्ट ऑफ बच्चा क्या होता है जो टेक्सचुअल होते हैं वही दे देते हैं, या मे भी कभी कभी क्या होता है कुछ से वो खुद से क्रिएट करते हैं बच्चा, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो खुद से क्रिएट करके देते हैं एक्टिविटी टाइप के। बट बच्चा एक्टिविटी टाइप जब भी क्वेश्चन आपको आता है जितना बॉक्स है आपको उतना बॉक्स बनाने भी है एंड उतना ही फिल करना है, एक्स्ट्रा पार्ट आपको फिल नहीं करना है, एक्स्ट्रा आपको बॉक्सेस ऐड नहीं करना है, आपको डायरेक्टली वहां पे उसका आंसर लिखना है बच्चा, समझ में आ रहा है क्या। ऐसा नहीं यहाँ पे क्रॉस में 2 into 3 करके लिखो, नहीं 2 into 3 6 तो 6 ही लिखो बच्चा, आप दिखाओ नहीं, शो नहीं करो वहां पे, आप डायरेक्ट उसका वैल्यू लिख दो वहां पे, समझ में आया क्या। एक्स्ट्रा बॉक्स आपको ऐड नहीं करना, जितना थे उतना आपको फिल करना, और एक बॉक्स आपको हाफ मार्क्स से ले आता है, 2 बॉक्स आपको 1 मार्क्स ले, इससे प्रकार आपको बच्चा जब 2 मार्क्स रहेगा तो 4 बॉक्स रहेगा, 3 मार्क्स रहेगा आपके 6 बॉक्स रहेंगे, समझ में आया क्या। एक्स्ट्रा बॉक्सेस नहीं होते, क्लियर है पार्ट, आपको बॉक्स भी बना के शो करना पड़ेगा, क्लियर। देखो बच्चा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो पहले क्या दिया, डैश इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट में बच्चा हमें क्या बोला था, m की वैल्यू क्या बोला था -7/5 है ना, उसका रूट है, तो मतलब m से -7/5 उसका रूट हो जाएगा, मींस इस बॉक्स में -7/5 आ जाएगा एंड इसमें m की वैल्यू में पुट करनी, क्या था -7/5 था, करेक्ट। एंड यहाँ पे जहां जहां m होगा वहां पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे m है तो यहाँ पे -7/5, बट इसका स्क्वायर, जिसका भी बच्चा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, देन अगेन 2 into m के ऊपर से क्या देगा -7/5 हो जाएगा, करेक्ट है। देखो फ्रेंड मैं इसको साइड में सॉल्व करता हूं बच्चा, देखो ध्यान से, 5 into -7 का स्क्वायर बच्चा 49 एंड 5 का स्क्वायर 25, करेक्ट, प्लस -7, देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -7 2 40 अपन आ जाएगा 5 प्लस के इक्वल आ जाएगा 0, 5 1 5 5 5 25, तो 49/5 -14/5 प्लस के इक्वल आ जाएगा 0, करेक्ट ना बच्चा। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 49/5 आ जाएगा, यहाँ पे देखो -14/5 बच्चा, जो प्लस था क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस था ना बच्चा बाहर, तो हमने प्लस माइनस को माइनस कर दिया था, दैट्स वहां पे मैंने माइनस को अंदर ही भेज दिया, बाहर भी प्लस लिखा मैंने, समझ में आया क्या। अब देखो इसके बाद अब यहाँ का स्टेप क्या करना बच्चा, दोनों का बेस मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो 49 - 14 डिवाइड बाय 5 प्लस के, करेक्ट ना बच्चा, इक्वल आ जाएगा 0, राइट। आप चाहे आप शो कर सकते हो बच्चा, बट यहाँ हम सॉल्व करते हैं, 9 में से 4 क्या बच्चा 5 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा बच्चा आपके पास क्या बचेगा 3 अपन आ जाएगा 5 प्लस के इक्वल आ जाएगा 0, करेक्ट ना बच्चा। आप चीज यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली, या तो आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, 5 1 5 5 7 तो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 7 है ना, इस 7 को उठाओ इस साइड लेके जाओ, प्लस से क्या आ जाएगा -7, आपको बच्चा डायरेक्टली शिफ्ट करना है, जैसे यहाँ पे 7 प्लस के इक्वल आ जाएगा 0, इस 7 का नाम है जो बच्चा k इक्वल टू -7, तो ये सब चीज आप रफली यहाँ कर लो, बट यहाँ पर सिर्फ उसके एक्चुअल वैल्यू पुट करो बच्चा, क्योंकि आप ज्यादा स्टेप बना नहीं सकते, समझ में आ रहा है क्या, जितना आपको बॉक्स दिया आपको उतना ही फिल करना पड़ेगा, क्लियर है। देखो पार्ट अगर आपको ऐसा रहेगा पेंसिल साइड में करते जाओ, जो मैंने आपको करके साइड में दिखाया, करेक्ट ना। देखो पार्ट अभी आपको कुछ डाउट है यहाँ पे देख लो, हर एक चीज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया, जो भी चीजें मुझे लगा आप नहीं समझ सकते बच्चा मैंने उसको साइड में करके दिखा दिया, ओवरऑल आपको मैंने सब कुछ बताया, समझ में आया क्या। तो हमारे यहाँ पे 2.1 के क्वेश्चन जो भी थे बच्चा मैंने यहाँ पे कवर कर दिए, एंड आपको इसमें कुछ भी डाउट हो बच्चा प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो बच्चा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम स्टार्ट करेंगे 2.2 जो बच्चा होगा फैक्टराइजेशन मेथड, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार बच्चा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। एंड बच्चा मैं चाहता हूँ वो वीडियो देखने से पहले मेरा एक अलग से वीडियो मैंने बनाया है जो फैक्टराइजेशन मेथड का जो कुछ ट्रिक है या कुछ ऐसा बोल दो बच्चा कि फैक्टराइजेशन मेथड इस तरीके से मैंने बताया जो आपके माइंड में छप जाएगा बच्चा। मैंने 5 क्वेश्चन कराया, अगर आप उसको एक बार देखते हो तो आपको फैक्टराइजेशन 2.2 आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, मेरे से पहले आप खुद सॉल्व कर लोगे, समझ में आया क्या। मैं बच्चा ये रिक्वेस्ट करूंगा 2.2 देखने से पहले मेरा पहला जो वीडियो है आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा क्या स्टेप है कैसे हम करते हैं, आपको ओवरऑल सब कुछ आइडिया मिल जाएगा, आपका जो डर है ना बच्चा फैक्टराइजेशन मेथड को लेकर आपका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सो बच्चा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।